नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं दंगल, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। सत्ता का नशा तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन बिहार में इस वक्त जो कुछ भी चल रहा है उसने कई सवालों को जन्म दे दिया है। आपको बताते चले, कई घरों के चिराग इसलिए बुझ गए क्योंकि जहरीली शराब का कहर वहां पर बरपा हुआ है। महज 3-4 दिनों में अगर हम देखें तो 5 जिलों में तकरीबन 46 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है जहरीली शराब के कारण। लेकिन नीतीश कुमार की सरकार सत्ता के नशे में चूर है। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक के बयान जो सामने आए हैं वो बेहद गैर जिम्मेदाराना है। विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है। जब तुम पियोगे गड़बड़ थी तो इसी तरह से न होगा। अगर गलत चीज को ग्रहण करिएगा तो ये नौबत आएगी। चीज गलत थी तो सीएम साहब आप ही बता दें कि वो चीज आई कैसे, चीज बिक कैसे रही थी और वो चीज सरेआम लोग खरीद कैसे रहे थे। कहां गई आपकी पुलिस, कहां गया आपका प्रशासन, कहां गया आपका इकबाल। सुशासन बाबू जिसको आप गलत चीज बता रहे हैं उसकी तालाबंदी आपने ही खुद 2016 में की थी। बिहार में शराब की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन 5 साल बाद भी वो गलत चीज बिहार के खेत खलिहानों, गलियों, गांवों, कस्बों, ब्लॉक से लेकर जिलों में धड़ल्ले से बिक रही है। नतीजा ये है कि दिवाली का जश्न कई परिवारों के लिए मातम लेकर आया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की टिप्पणी तो कतई रास नहीं आई। इस तरह की टिप्पणी राज्य के मुखिया से कोई उम्मीद नहीं करता। अगर शराब सप्लाई हो रही है, लोग पी के जान दे रहे हैं, तो आपकी व्यवस्थाओं की नाकामी या व्यवस्था के अंदर एक नई व्यवस्था ने जन्म लिया जिस पर आपका कोई वश नहीं, आप बेबस हैं। जहरीली शराब से मौत का यह सिलसिला अब भी थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला समस्तीपुर का है। रुदौली गांव के 4 लोगों की मौत शराब पीने से हो गई। यानी सिर्फ 3 दिनों में बिहार के 3 जिलों में 30 लोगों की मौत हुई है। समस्तीपुर में 4, गोपालगंज में 13, पश्चिमी चंपारण में 13। इन आंकड़ों को देखकर आखिर क्या कहा जाए। सरकार सत्ता के नशे में मदहोश है और जनता की सांसें जहरीली शराब की वजह से लगातार उखड़ रही हैं। लेकिन हद तो तब हो गई जब नीतीश के मंत्री को इसमें साजिश वाला एंगल नजर आ गया। इसके पीछे मुझे लगता है कि कहीं साजिश और षड्यंत्र तो नहीं चली जा रही है कि बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बदनाम करने की एक कुचक्र चली जा रही है। जनकराम बिहार सरकार में मंत्री हैं, पुलिस प्रशासन पर इनका कंट्रोल है, लेकिन बड़ी ही चालाकी से सवाल साजिश का उठा रहे हैं। यानी पल्ला झाड़कर अपनी नाकामी की मीनार को ढक देना चाहते हैं। हालांकि बिहार के कद्दावर नेता हुकुमदेव नारायण की माने तो बिहार में शराब माफिया की पहुंच ऊपर तक है। ये शराब के धंधा करने वाले जो लोग हैं ये सभी बड़े लोग हैं, और बड़े लोगों का मतलब होता है जिनकी राजनीतिक और प्रशासनिक पहुंच होती है बहुत ऊंचा ऊपर। अब कहाँ है ये पहुंच, इसका ठीक पता नहीं है लोगों को। केवल लोग कहते हैं कि ऊपर है। अब कहाँ है वो ऊपर, भगवान जाने, स्वर्गलोक में है कि कहाँ है, वो तो ईश्वर जाने। ऐसे में बड़ा सवाल है कि बिहार में 2016 में बना शराबबंदी कानून अब तक असरदार क्यों नहीं हो पाया है। जिस शराबबंदी कानून के तहत सरकार ने 2 लाख से ज्यादा लोगों पर कार्रवाई की, उसका लोगों में डर क्यों नहीं है। क्या शराबबंदी की आड़ में जहरीली शराब के कारोबार ने बिहार में जोर पकड़ लिया है। हर महीने 2 महीने में ये खबरें आती हैं कि जहरीली शराब पी के लोगों की डेथ हो गई। आप जिस जांच की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है आपने शराबबंदी किया, एज अ महिला मैं भी कहूंगी कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पुअर है, गलत है, इम्प्लीमेंटेशन हुआ नहीं, या सिर्फ चुनाव के लिए आपने लोगों को दिखाने के लिए, राजनीति के लिए शराब तो बंदी की। ऐसी कुछ घटनाएं कहीं न कहीं एक चुनौती के तौर पर जरूर हम देखते हैं, और मुख्यमंत्री जी ने पिछले कई अवसरों पर यह कहा है कि ऐसी चीजों का इस्तेमाल क्यों करना जिसके कारण आपकी जाने जा सकती है। इसलिए बहकावे में उन्हें नहीं आना चाहिए और भोले भाले लोगों को किसी भी साजिश का शिकार होने से पहले खुद को सचेत करना चाहिए। नीतीश सरकार के सामने चुनौती है
लेकिन इससे लड़ने की जिम्मेदारी किसकी है? 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने शराबबंदी के मुद्दे पर खूब वोट बटोरे। हम लोग तो बार बार कह रहे हैं शराबबंदी जिसको लागू किया गया 16 से और 15 में महिलाओं की जो मांग थी, हम लोगों ने वचन दिया, लागू किया, सर्वसम्मति से पारित हुआ। नीतीश का यह वादा ही रह गया। बिहार में शराबबंदी लागू है लेकिन धरातल पर नहीं। सिर्फ कागजों में कानून बनाकर सुशासन बाबू बिहार में परिवर्तन लाना चाहते हैं। अगर ऐसे परिवर्तन की कल्पना नीतीश कुमार ने की है तो फिर बिहार का भला कभी नहीं हो सकता। बेतिया से रामेंद्र गौतम और गोपालगंज से सुनील तिवारी, समस्तीपुर से जहांगीर आलम के साथ सुजीत झा, पटना, आज तक। अब सवाल यह है कि जहरीली शराब का सौदागर आखिर कौन है? इसी पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर अजय आलोक, जो कि जेडीयू के स्पोक्स पर्सन है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शक्ति सिंह यादव, आरजेडी के प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद हैं। अभयानंद जी, जो कि फॉर्मर डीजीपी हैं बिहार के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और साथ ही हमारे साथ थोड़ी देर में होंगे संजय कुमार सिंह, जो कि एमएलए हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। लेकिन सबसे पहले अजय आलोक जी, सवाल आपसे ही पूछते हुए, 2016 में आप लोगों ने शराबबंदी को लागू किया, तो क्या अब शराबबंदी पूरी तरह से फेल हो चुकी है बिहार में? जिस तरह से मौतों का आंकड़ा सामने आया है, 5 जिलों में 40 से ज्यादा लोगों ने शराब के कारण जान गंवा दी। चित्रा जी, आप एक सीनियर जर्नलिस्ट और एंकर हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि शराबबंदी और जहरीली शराब से मौत, इन दोनों के बीच में कनेक्शन ना जोड़ के दोनों को जरा सेपरेट प्रेटेक्स्ट में देखिए, कंटेक्स्ट में देखिए। क्योंकि जहरीली शराब से मौत उन प्रदेशों में भी होती है जहां पे शराबबंदी लागू नहीं है। इसका शराबबंदी से कोई मतलब नहीं है दूर दूर तक का। अभी इसी साल अलीगढ़ में 108 लोग मारे गए, पिछले साल बंगाल में 200 से ऊपर लोग मारे गए जहरीली शराब पी के। कौन सी शराबबंदी थी वहां? तो शराबबंदी से इसको इक्वेट करना, ये आप कहीं ना कहीं उन शराब माफियाओं को प्रेरित करती हैं जो चाहते हैं कि बिहार में शराबबंदी खत्म हो जाए। एक भी मौत दुखद है, एक भी मौत दुखद है। और पिछले 3 दिनों में अभी तक 38 मौतें हो चुकी हैं। पूरा का पूरा प्रशासन, नीतीश कुमार खुद चिंतित हैं। उन्होंने खुद घोषणा की है कि इसकी पूरी की पूरी समीक्षा करेंगे। अभी आज 1 घंटे पहले तक 4 आदमी CCA 110 के तहत अरेस्ट किए जा चुके हैं। रामदेव राय, विष्णुदेव राय, प्रहलाद राय, जो अभी हमारे पास सूचना मिली है, सब के सब किसी दल विशेष से संबंधित हैं। इन पे तो कार्रवाई होगी। ये एक आपराधिक कृत्य है। शराबबंदी एक ऐतिहासिक फैसला था, इससे दोनों में कोरिलेट करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि जहरीली शराब पी के मर गए तो शराबबंदी फेल हो गई। तो ये दोनों 2 चीजें हैं और हम और पूरा प्रशासन इस पे अजय आलोक जी, गंभीरता से इतने गंभीर मामले को आप इतने हल्के में लेकर जाएंगे, मुझे उम्मीद नहीं थी। जहां पर शराबबंदी नहीं है वहां पर भी ये सवाल पूछा जाएगा। लेकिन जिस चीज का ढोल आप लोग बजाते हैं और जिसका राग आप लोग गाते हैं, जिससे आप लोगों ने वोट हासिल किया, अगर वो सवाल आपसे पूछा जाए, 38 मौत का मतलब समझते हैं आप? 38 लोगों की मौत 3 दिन के भीतर जहरीली शराब के कारण, और आप मुझे बता रहे हैं कि नहीं, इसका शराबबंदी से कोई लेना देना नहीं है। शराब धड़ल्ले से कैसे बिक रहा है बिहार में? और क्या आप लोगों ने वोट नहीं बटोरे थे इस नाम पर? और आप कह रहे हैं कि शराबबंदी और जहरीली शराब को एक साथ नहीं जोड़ा जाए। आपको अंदाजा है इस बात का कि बिहार की जनता अजय आलोक को सुन रही है? मरहम लगाने की बजाय आप इस तरह के भाषण के लिए यहां पर आए हुए हैं। चित्रा जी, वीर रस में मत आइए। वीर रस में नहीं है, बिल्कुल आऊंगी वीर रस में, आऊंगी वीर रस में। और 3 दिन में 38 लोगों की जान चली गई, आप मुझे वीर रस की परिभाषा बता रहे हैं। वे डिबेट क्यों कर रही हैं? क्यों नहीं डिबेट करूंगी? बिहार की जनता कहती है डिबेट कीजिए, बिहार के लोग कहते हैं डिबेट कीजिए, बिहार के लोग कहते हैं डिबेट कीजिए। अजय आलोक चढ़िए मत। आपके राज्य में अगर 3 दिनों में 38 लोगों की मौत होती है तो आप मुझे समझाइए मत कि आपसे सवाल कैसे पूछे जाएंगे। आप सीधे ये बोल, मेरे राज्य में 38 लोगों की मौत हो गई है, हमें पता है। हाँ, सरकार ये भाषा होती है फिर, वो फीलिंग आपको आनी चाहिए। लोग आंसू बहा रहे हैं, उसको महसूस कीजिए अजय आलोक, उसको महसूस कीजिए अजय आलोक। अगर उनके घर के लोग आपको सुन रहे होंगे, आप समझ रहे हैं आपकी कौन सी भाषा है? 1 मिनट में, मैं टीवी के टीआरपी की तरह नहीं हूँ। आप टीआरपी पर मत जाइए। मैं टीवी लोगों की मौत हो गई, आपको टीवी की टीआरपी की चिंता हो रही है अजय आलोक। लोगों की जान चली गई, आपको टीआरपी की चिंता हो रही है। शर्म आ रही है मुझे। आप कह रहे हैं कि वहां पे 3 दिन में 38 लोगों की मौत हो गई, आपको टीआरपी की चिंता हो रही है। आप इतने रस में आ रही है।
आप बेसिक अरे मुझे फील हो रहा है, मुझे दर्द है। किसी भी हिस्से को उठाकर देख लीजिए, लोगों की मौत और वो विधवा महिलाएं आपको दिखाई नहीं दे रही हैं, वो क्या बोल रही हैं? आपको अंदाजा नहीं है इस बात का? आप मुझे बता रहे हैं कि शराबबंदी और जहरीली शराब में फर्क मत कीजिए। मैंने बोलने दिया आपको, मैंने आपको बोलने दिया, लेकिन आप मत समझाइए कि आपसे सवाल शराब पी के मरना और शराबबंदी दोनों में आपको अंतर नहीं आता है। आपको अंतर पता है ना? जहरीली शराब कहाँ से आई है? जहरीली शराब कहाँ से आई है? कहाँ से लेकर गए लोग बिहार में? जहरीली शराब कहाँ से आई? जो गांव में बनती है, जो गांव में बनती है, जो गांव में बनती है, रेक्टिफाइड स्पिरिट जिसको कहते हैं, जिसके हमेशा ठेके तोड़े जाते हैं, जिसमें लोग अरेस्ट होते हैं। अगर जहरीली शराब बनाई जा रही है, लोग मर रहे हैं, और आप यहाँ पर बता रहे हैं कि कहानी कुछ और है। प्रशासन कहाँ है आपका? कहाँ है आपका प्रशासन? प्रशासन यही है, और जिस प्रशासन ने ढिलाई की है उस पर कार्रवाई भी हो रही है। ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं हो रही है। 4 अभियुक्त जिन पे नाम हुआ है, उनके नाम पे इश्तेहार छप चुके हैं, पता कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं। एक भी मौत दुखद है। शराबबंदी से जुड़ा हुआ एक सच बता दूं आपको, 2017 से लेके 2021 एक भी ड्रंक एंड ड्राइविंग के केस में बिहार में मृत्यु नहीं हुई है। 2009 से लेके 14 तक में ड्रंक एंड ड्राइविंग में सिर्फ बिहार में 7,000 लोग मर गए थे। तो क्या इसको उपलब्धि नहीं कहेंगे आप शराबबंदी की? शराबबंदी और जहरीली शराब दोनों दो अलग अलग मामला है, दोनों को एक साथ मिलाइए मत। मैं यही बात तो आपको कह रहा हूं। जहरीली शराब कैसे बनी, प्रशासन के नाक के नीचे कैसे हुआ, क्यों नहीं पकड़े गए, चौकीदार ने क्यों नहीं इन्फॉर्म किया, इन तमाम बिंदुओं पे हमारी नजर है। 2 एसएचओ सस्पेंड किया जा चुके हैं, एसपी से स्पष्टीकरण नोटिस मांगा जा चुका है, एसटीएफ गठित कर दी गई है जो जाके इसकी जांच करेगी। जो लोग जिम्मेदार हैं, क्या करेंगे? कितने लोग सस्पेंड हुए हैं? भाई 1 मिनट, एक्शन नहीं लेंगे। हाँ। अगर एक्शन नहीं लेंगे तो आगे के लिए डिटेरेंट कैसे होगा? तो वही तो पूछ रही हूं, कितने लोगों के खिलाफ एक्शन हुआ है? आप भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 में बने। 1 मिनट, भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 में बन गया, भ्रष्टाचार क्या खत्म हो गया? शराबबंदी हमने लागू कर दी तो शराब क्या मिलनी बंद हो जाएगी? चोरी छुपे आ रही है, उसको हम पकड़ रहे हैं, लोग जेल जा रहे हैं। 6 लाख से ऊपर मुकदमे कर चुके हैं, 3 लाख से ऊपर लोग जेल जा चुके हैं। लागू होने का मतलब ये नहीं होता है कि शराब मिलनी बंद हो जाएगी। स्वीकार नहीं, गड़बड़ी कर। अरे 1 मिनट, चित्रा जी बात सुनिए, चित्रा जी बात सुनिए। शराबबंदी का फायदा जिस बड़े तबके को होना था उसको हो रहा है। गड़बड़ी करने वाले लोग हर जगह होते हैं। प्रशासन और सजग प्रशासन का मतलब यह है कि उन गड़बड़ी करने वालों लोगों को पकड़ के चिन्हित किया जाए, दंडित किया जाए। ऐसे वोट बढ़ता नहीं है, ऐसे वोट घट जाता है। जो आप बोल रहे हैं कि वोट बटोर रहे हैं, ये 3 लाख लोग जिनको जेल भेजा सरकार ने, क्या ये और इनके परिवार वाले हमें वोट देंगे? कोई भी सरकार हिम्मत नहीं कर सकती है शराबबंदी का फैसला लागू करना और मजबूती से लागू करना। वो कह रहे हैं कि उनकी सरकार ने मजबूती से कदम तो उठाए ना शराबबंदी के। वोट नहीं देगा। अकेले नीतीश कुमार, वो चीजें आप लोगों को दिखाई नहीं देती है शक्ति सिंह जी। उन्होंने कदम तो उठाए, वो कह रहे हैं शराबबंदी को जहरीली शराब वाले मामले से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। असल है कि सोमरस से मुग्ध होकर के बयान दे रहे हैं। सवाल ये उठता है कि शराबबंदी कानून बिहार में जब लागू हुआ उसके बाद का 1-1 साल का रिपोर्ट ले लें। मैं कई उदाहरण आपके चैनल के माध्यम से प्रस्तुत करूंगा। यूं तो नीतीश जी का जो बयान आया, गैर जिम्मेदाराना बयान आया कि पियोगे गलत चीज तो मरोगे, यही हाल होगा। आखिर बदस्तूर आपूर्ति बिहार के अंदर में शराब कैसे हो रही है? दीजिए कि बता दें बिहार के अंदर में कोई यहाँ बड़े, अरे रुक जाइए, लक्ष्मेश्वर राय आपके का मंत्री है, अस्थिर रहिए। अरे सुनिए ना, सुनिए ना, बुड़बकाई मत करिए, सुन लीजिए। कौन है? अरे बुड़बकाई रहिए ना। अरे मैं बता रहा हूँ, जरा बताइए ना। अभी तो आईना खाना शुरू किया है ना। नहीं है, 4 आदमी इश्तेहार। ठीक है, अजय जी की बातें पूरी हो जाने दीजिए, फिर आप मैं जानता हूँ कि बदहोश है। आईना तो मैं दिखा रहा हूँ। ये मानने वाले नहीं है। चित्रा जी सुन लीजिए, मैं इनको आईना दिखाऊंगा, ये तार हो जाएंगे। जनता दल यू का अध्यक्ष शराब के जखीरे के साथ पकड़ा जाता है, खेप के साथ पकड़ा जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है, सुपरिटेंडेंट को तबादला कर दी जाती है। बड़े बड़े खेप बिहार के अंदर में शराब पकड़े जाते हैं, चूहे शराब पी जाते हैं। एक भी ऐसा जिला नहीं है जहां बड़े खेप बिहार के अंदर में शराब आपूर्ति नहीं होती है। और कई पत्रकारों ने मुख्यमंत्री जी से मिलकर करके
कहा कि अगर आप कहें, आपकी पुलिस अगर नहीं पकड़ी तो आपके चैम्बर में मंगवा देंगे। कोई टोला कोई कस्बा बचा हुआ बिहार के अंदर में नहीं है। ये पैरेलल इकोनॉमी है बिहार के अंदर में, जो सत्ता के संरक्षण में बदस्तूर आपूर्ति की जाती है। और कोई ऐसा जिला नहीं है जहां रॉयल ब्लड के लोग इनके सैकड़ों करोड़ रुपया शराब से उन्होंने उगाही नहीं की है, उन्होंने कमाई नहीं की है। वो कुछ नाम बता रहे हैं, वो कौन लोग हैं? अभिशाप बन गए बिहार वासियों के लिए। शक्ति सिंह जी, उन्होंने कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है, वो पूछ रहे हैं आपसे कि कौन है वो लोग। क्या वाले लोग? अजय आलोक, क्या आप कहना चाहते हैं वो लोग आरजेडी से जुड़े हुए हैं? 2018 2018 जुड़े हुए नहीं है, इनके पार्टी के लोग हैं। संख्या में जरा पूछिए ना कौन है? बड़ी खेपें पकड़ी गई, कहे तो मैं एक एक एविडेंस इनके सामने कर दूं, एक एक एविडेंस इनके सामने कर दूं, तार तार कर देंगे, एक सेकंड धज्जी उड़ा देंगे। सारे एविडेंस मेरे पास है, एक एक चीज के लिए मैं तैयार हूं। अगर है आपके पास वक्त, अगर सुनने की ताकत कोर्ट में क्यों नहीं गए? शराबबंदी अभिशाप बना है बिहार के लोगों को। कोर्ट लेके क्यों नहीं गए एविडेंस? गैर एविडेंस में दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपके एसपी ने पैसे लेकर के उसको बिल्कुल साफ कर दिया। कोर्ट में क्यों नहीं दिया? लीजिए, थाना आपका भोजपुर का पदाधिकारी, आपका आप कोर्ट में दे देते, न्यायालय में दे देते। आपका जिम्मेदार पदाधिकारी अन्य मार्ग में फोटो खिंचाया और वो शराब माफिया निकला। आपके लोग, ठीक है, आपके लोग ही बिहार, आप बोतल पकड़ रहे हो, आप बोतल पकड़ रहे हो, पीने वाले को पकड़ रहे हो, लेकिन शराब आपूर्ति आपके संरक्षण में हो रहा है। शक्ति सिंह जी, इनकी बातों का भी जवाब दीजिए। अभयानंद जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। ठीक है शक्ति सिंह जी, एक सेकंड। शराब की बोतलों के अजय आलोक जी, शक्ति सिंह की बातों का आप जवाब दीजिए। और ये बात सच है, मैंने खुद इलेक्शन के दौरान बिहार के अलग अलग जगहों की रिपोर्टिंग की थी, ग्राउंड पर जाकर, और लोगों ने मुझसे कहा था कि धड़ल्ले से शराब बिक्री हो रही है। इस बात की जानकारी आप तक भी होगी, लेकिन चेहरा छिपाने की आप कितनी भी कोशिश कीजिए, आईने में खुद को देखेंगे तो वही पाएंगे जो आप हैं। आखिर कहां पर कमी रह गई कि शराबबंदी को लेकर उस तरह की स्थिति बिहार में नजर नहीं आती जो वास्तव में पैदा होनी चाहिए थी, जो मैसेज देने की कोशिश आप लोगों की ओर से की गई थी। शराब माफिया धड़ल्ले से शराब बेचते हैं और उन पर लगाम नहीं लगा पाती है सरकार। चित्रा जी, ऐसा है इनके मंत्री के ठीक है शक्ति सिंह जी, उनकी बात हो जाए फिर लौट रही हूं आपके पास। क्या कार्रवाई हुई? ठीक है अजय आलोक जी को बोलने दीजिए, लौट रही हूं आपके पास। 6 लाख से ऊपर शराब के मामले में केस दर्ज हो चुके हैं, 3.5 लाख से ऊपर लोग जेल जा चुके हैं। कन्विक्शन अभी तक लगभग 80,000 के ऊपर हो चुकी है, जिसमें सजा अलॉट हो चुकी है। और यहां से नहीं, हरियाणा से लेकर हर जगह से बड़े बड़े माफियाओं को गिरफ्तार करके बिहार पुलिस लाई है। एक एक लोगों की जिम्मेदारी तय की हुई है, ये कोई हल्के में आसानी से काम नहीं है। और मैंने पहले भी कहा है कि हर कानून बनता है, उसको तोड़ने वाले भी वैसे ही रहते हैं। यहां पे दिक्कत यह है कि बिहार में सबसे ज्यादा इसको तोड़ने और सबसे ज्यादा इसको बदनाम करने की मुहिम उन लोगों ने छेड़ रखी है जिन्होंने विधानसभा परिषद में कसम खाई थी कि हम शराबबंदी का साथ देंगे, ह्यूमन चेन बनाया था, और आज कहते हैं कि शराबबंदी फेल है। भाई फेल है तो एक काम कीजिए, जाइए धरना पर बैठ जाइए, कहिए कि सरकार कानून वापस ले। मैं तो चुनौती देता हूं, आरजेडी करे ये काम। मुझे तस्वीर की बात बता रहे थे, एक अनेमाग में फोटो वायरल हो गया था, जरा इनसे पूछिए तो इनके जो नेता हैं, जब राजनीति में नहीं आए थे तब शराब के साथ फोटो वायरल हो रहा था कि नहीं हो रहा था? उस वक्त कहां गया था मुंह? ये सब बातें मत कीजिए। आज मुझे ये जवाब दीजिए कि गोपालगंज में ये जो 4 लोगों के प्रति पुलिस ने इश्तेहार लगाया है और क्रिकेट खेल रहे थे, शराबबंदी नहीं था, बोतल नहीं शराबबंदी नहीं था, शराब की बोतल लेके फोटो खिंचवाएंगे, होटल की शराब की शराब की बोतल लेके फोटो खिंचवाएंगे। देख लीजिए चित्रा जी, ये आपने दिखाया, ये है चरित्र, ये चरित्र। जवाब दीजिए मुझे, रामायण राय, मिथिलेश राय, अच्छे लाल राय कौन है? कौन है? रामायण राय, मिथिलेश राय, अच्छे लाल राय, श्यामदेव राय कौन है? मेरी चुनौती है, कार्रवाई करिए। हमारे पार्टी के राजद के ऑफिशियल हैं, गोपालगंज जिला, बेतिया जिला, आज तक निकाला आपने किसी को? क्या कर रहा है? किसी को निकाला आपने? शासन क्या कर रहा है? अरुण यादव को आज तक हो रहे हैं, उनकी पत्नी को चुनाव लड़वा रहे हैं, आपने निकाला किसी को आज तक? नवादा के एमएलए राजवल्लभ यादव को निकाला आपने पार्टी से, उपाध्यक्ष बना के रखा, शहाबुद्दीन को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना के रखा। ठीक है, लेकिन अजय आलोक जी, जिम्मेदारी तो आपकी है ना, इतने सालों से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। ठीक है शक्ति सिंह जी, आपकी बात हो गई, मैं आ रही हूं आपके पास। लेकिन अजय आलोक, जिम्मेदारी सरकार की है, क्योंकि 2015 में जब महिलाओं की डिमांड थी, मुख्यमंत्री को हम लोग सुन रहे थे, उन्होंने 2016 में लागू किया। लेकिन चाहे होली में लोगों की मौत हो या फिर दिवाली में लोगों की मौत हो, और आप कहेंगे कि नहीं शराबबंदी तो पूरी तरह से सफल रही, तो लोग हंसेंगे आपके ऊपर। अभयानंद जी, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, शराबबंदी की यह स्थिति बिहार में क्यों है कि चाहे होली हो या फिर दिवाली हो या कोई और त्योहार हो, हमेशा मौत की खबरें सामने आ रही हैं, जहरीली शराब से लोग मारे जा रहे हैं? क्या है इसके पीछे का बड़ा कारण?
ये जो भी अपराध होता है उसके पीछे एक एक्ट है जो अपराध को नहीं हो इसके लिए बनाया जाता है। एक सेकंड। जी जी बोलिए बोलिए। तो वो लेजिस्लेटिव इंटेंट होता है, एक्ट इज ओनली एन इंटेंट, एक नियत होती है, लेकिन सिर्फ नियत से काम नहीं होता है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो एजेंसीज हैं, इस केस में जैसे होगा पुलिस, एक्साइज एंड अदर एजेंसीज, ठीक है, इनकी एक्टिविटी को इतना अधिक गैल्वेनाइज रखना होगा, इतना अधिक ट्यून रखना होगा कि इंटेंट जो है वो इम्प्लीमेंट हो सके ऑन द ग्राउंड। तो कहीं ना कहीं इसमें कहीं लगता है मुझे कमी हो रही है। इंटेंशंस हो सकता है साफ हो, क्योंकि एक्ट बना है तो इंटेंशन तो है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में कहीं दिक्कत आ रही है। ये बहुत अधिक एनालिसिस करना होगा ऑन बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड डेटा। बहुत डेटा ह्यूजली, और डेटा अवेलेबल है, कंपैरिजन भी किया जा सकता है, इंटर से भी किया जा सकता है, पहले क्या हो रहा था, अभी क्या हो रहा है, और इतने अधिक अरेस्ट हो रहे हैं, कन्फिस्केशंस हो रहे हैं, कन्विक्शंस हो रहे हैं, उसके बावजूद भी इसका असर नहीं पड़ रहा है। तो कोई तो एक काउंटर फोर्स है जो इसके इफेक्ट को नलिफाई कर दे रहा है। बिल्कुल। व्हाट इज दैट काउंटर फोर्स? अजय आलोक जी, आप बताइए। और हुकुमदेव नारायण है जो कि बीजेपी के नेता हैं, उनकी ओर से कहा गया है कि बड़े बड़े जो माफिया हैं उनके बड़े बड़े लोगों से संबंध हैं और उन पर लगाम पाने में कहीं ना कहीं कामयाबी नहीं मिल रही है। इसी वजह से ये स्थिति इस वक्त बिहार में बनी हुई है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि इधर का पूंछ उधर का पूंछ इधर का पूंछ पकड़ लेने से कोई रास्ता नहीं बनता है। ये घटना घटित हो गई है और ये घटना 2005 के बाद बिहार में बहुत कम घटित हुई है। अभयानंद जी इस राज्य के डीजीपी रहे हैं। 2005 के पहले कितनी ज्यादा जहरीली शराब पीने से मौत होती थी और 2005 के बाद कितनी ये संख्या में कितनी कमी आई है, इसके लाइफ एग्जाम्पल वही है, आप उन्हीं से पूछिएगा। इसलिए हमें अपनी जिम्मेदारियों का पता है। इंप्लीमेंटेशन में डेफिनेटली और एग्जीक्यूशन में डेफिनेटली चूक हुई है, इससे कोई डिनाई नहीं कर रहा है। जिनकी जिम्मेदारी है, अगर वो जिम्मेदारी नहीं किए हैं तो जिम्मेदारी वो नपेंगे। अरे जिनकी क्या जिम्मेदारी है, सरकार में आप हैं, किसकी जिम्मेदारी है? और यहाँ पर 4 कहावत आप बता चुके हैं 5 बजे से। सांप भाग जाने के बाद लकीर पीटते रहिए आप, क्या फायदा होगा उससे? क्या फायदा उससे होगा? और किसकी जिम्मेदारी है? एक मिनट चित्रा जी जरा मुझे बताइए तो एक राज्य जरा बताइए मुझे जहां पे जहरीली शराब पी के मृत्यु नहीं हुई है। चलिए आपके जीके ही पूछते हैं, एक राज्य बताइए। मैं यहाँ पर आपके जीके का जवाब देने के लिए नहीं बैठी चाहे नहीं है, छोड़ बिहार में 38 लोग मारे गए हैं 3 दिन में। आपको जीके अगर याद आ रहा है तो मैं यहाँ पर आपका जीके का जवाब देने के लिए नहीं बैठी। फिर आप ये बीजेपी के नेता आएंगे तो मैं पूछूंगी उनसे, बीजेपी के नेता आएंगे तो पूछ लूंगी। आप उनके यूपी का एग्जाम्पल दे रहे हैं, मैं थोड़ी ना बैठी हूँ यहाँ पर जवाब देने के लिए। नहीं, फिर आपका ये सवाल ही बेकार है, क्योंकि आप सवाल मत सिखाइए। अजय आलोक जी, मैं हैरान हूँ, आप जैसा बड़ा नेता संवेदनशीलता का परिचय देने के बजाय यहाँ पर जीके का सवाल पूछ रहा है। वहां पर लोग मारे गए हैं, मातम पसरा हुआ है, आप उससे जीके का सवाल पूछ रहे हैं। मेरा जनरल नॉलेज का टेस्ट लेने के लिए बैठे हुए हैं आप। शराबबंदी का फायदा हुआ है वो आप नहीं जानना चाहते। अरे शराबबंदी का फायदा हुआ है तो 38 लोग 3 दिन में कैसे मर जाते हैं, वही तो पूछ रही हूँ। ये कौन सा शराबबंदी का फायदा है? बरफर से अजय आलोक जी जल्दी से आपके पास आते हुए, चूंकि बीते 5 दिनों में 40 से ज्यादा लोगों की अगर मौत हो जाए और सिर्फ इसी साल यानी 2021 की हम बात करें, चूंकि नवंबर में ही आपकी सरकार फिर से बनी है, और इसी साल अगर 90 से ज्यादा लोगों की जान जहरीली शराब के कारण चली जाती है, तो स्पष्ट तौर पर बताइए इसके लिए जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी है अजय आलोक जी? सरकार हमारी है, निश्चित तौर पे एक भी जान जाना हमारे लिए दुखद है। और ये जो 90 जान आप अभी तक नवंबर से लेके अभी नवंबर तक का आंकड़ा 1 साल का बता रही हैं, तो इसके पीछे का ये आंकड़ा बताइए कि इन 40 को छोड़ दीजिए तो बाकी 50 जाने जो गई हैं उसके कारण कितने लोग जेल गए हैं, कितने लोग को हमने कन्विक्शन करवाया है, स्पीडी ट्रायल कितने लोग का चल रहा है,
एक जानकारी सिर्फ नहीं देनी चाहिए। अगर हम कोई एक्शन नहीं लेते, अगर हम प्रमोशन करते, अगर हम संरक्षण देते, तब आप हम पे सवाल उठाती। लेकिन आज जहरीली शराब से जान जा रही है तो ये दुखद है। लेकिन यही बात मैं कह रहा हूं चित्रा जी कि जहां प्रोहिबिशन नहीं है वहां भी जहरीली शराब से जान जाती है। बिहार में आज प्रोहिबिशन नहीं होता तब भी जहरीली शराब से जान जाती, तब भी जिम्मेदारी सरकार की है। आप इसको तूल इसलिए दे रही हैं क्योंकि यहां पर शराब बनती है। जहरीली शराब गांव में बनती है, महुआ से बनती है, इलायची से बनती है, लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं और गांव वाले भोले भाले जिनको पता नहीं है, गरीब लोग इसको पी के सेवन करते हैं इसका, और उसी में ये रिएक्शन करता है। किसी में स्पिरिट की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो मर जाएगा। मैं डॉक्टर हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कोई क्वांटिफाई करके शराब नहीं बनती है इसमें। हम तो कल मुख्यमंत्री ने खुद अपील की है, हम लोग खुद अपील करते हैं आज से नहीं बहुत दिन से कि भैया मत पियो इस तरह की नकली शराब। लेकिन आप हर आदमी के पीछे आप पुलिस नहीं लगा सकती हैं। निश्चित तौर पे स्थानीय तौर पे थाने का बहुत बड़ा रोल है, गांव में चौकीदार का बहुत बड़ा रोल है, हर एक लोग पे नकेल कसी जा रही है, मद्य निषेध विभाग इस पे लगा हुआ है। एग्जीक्यूशन जितना इंप्रूव कर सके ये हमारी कोशिश है। अभयाजी ने बिल्कुल ठीक बोला कि एक नीति होती है, एक दूसरा नीति का एग्जीक्यूशन होता है। हमारी पूरी कोशिश है कि हमारी एग्जीक्यूशन परफेक्ट हो और बेहतरी करने कैसे कर सके, हम बिल्कुल इस पे ध्यान दे रहे हैं। शक्ति सिंह यादव जी, उनकी बात दूसरे पक्ष से देखा जाए तो सही है क्योंकि 2016 में जब से शराबबंदी लागू हुई, अगर 2020 तक के हम आंकड़े देखें, शराबबंदी से जो मौत हुई थी वो सिर्फ 35 था। हालांकि केस में वो जाकर 90 हो जाता है। लेकिन ये बात तो है कि 16 के बाद उसमें तेजी से कमी आई है। इस बात को तो स्वीकार करना पड़ेगा। देखिए चित्रा जी, आंकड़े भी छुपाए गए हैं, बहुत सारे जो मौतें हुई है उसके आंकड़े प्रस्तुत नहीं हुए। सबसे पहली बात हम इनको कहना चाहेंगे, इसके पहले नवादा, सासाराम, भोजपुर, समस्तीपुर, ये सभी इलाकों में जहरीली शराब से मौतें हुई थी, जिसको कई कारण बता करके सरकार ने पल्ला झाड़ा था, आपको भी याद होगा। सवाल है कि मंत्री के भाई के घर में बड़े खिप पकड़े जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है, इसलिए कि रसूखदार है। प्रमोशन विथ एक्शन है। इन्होंने कहा कि हम एक्शन करते नहीं, प्रमोशन विथ एक्शन है। बड़े बड़े जो कारोबारी हैं उन तक एक व्यक्ति का नाम बताएं जहां बड़े खेप पकड़े जाने के बाद कार्रवाइयां हुई है। ये पीने वाले पर कार्रवाई करते हैं, ये बात सत्य है कि जो पीने में पकड़ाते हैं कार्रवाई होती है, लेकिन जो बड़े कारोबारी हैं जो बिहार में लगातार शराब ला रहे हैं सरकार के संरक्षण में, उन पर कार्रवाई करने के बजाय उसको कहीं न कहीं संरक्षण दिया जाता है, जिसके प्रमाण मैंने मंत्री के भाई का भी दिया। सवाल वो नहीं है, आप तो एक्शन कर दिया चौकीदार पर, थानेदार पर जो गृह मंत्रालय का चौकीदार है उस पर कार्रवाई कब होगी? चौकीदार पर आपने कार्रवाइयां कर दी, थानेदार पर कार्रवाइयां कर दी, और इस पर कार्रवाई कब होगी? जो मौत को भी किस तरह से उपहास उड़ा रहे हैं, मौत पर संवेदना प्रकट करने के बजाय जिस तरह की गैर जिम्मेदाराना बयान नीतीश जी का आया है, निश्चित तौर पर लोग दुखी हुए हैं। ये अपेक्षाएं नहीं थी। सवाल ये उठता है कि आप लंबी दलील देते हैं, आप आंकड़े जुटाते हैं। आंकड़े तो मेरे पास, मैंने कई आंकड़े आपके समक्ष रखा, क्योंकि आपके पास वक्त नहीं है चित्रा जी। मतलब एक एक चीज पर इनको मैं पूरे शराबबंदी की धज्जी उड़ाकर इनके लोग जो जिनके रहबर बना कर रखा है इनके टेबल पर शराब की गिलास और रजनीगंधा के साथ वायरल हुआ सोशल मीडिया में। हो और पर्सन कौन है आप जानते हैं, जया लोग बताने की जरूरत नहीं आपको है। आप अगर प्रवक्ता हैं, रह रहे हैं पटना में, तो ये चीजें आपसे छिपी नहीं है। हम लोग भी जन सरकार से जुड़े हुए हैं। नाम लेने से क्यों डरते हैं शक्ति सिंह जी? आप लोग नाम लेकर बताइए ना। अजय आलोक जानते हैं, अजय आलोक की जानकारी में रहे लोगों की जानकारी में आनी चाहिए ना। नाम लेने से डरते हैं आप। और यहाँ पर जनक राम है, मंत्री है बिहार सरकार में। एक सेकंड, उनकी ओर से कहा गया है षड्यंत्र है ये विपक्षी दलों का। मैंने नाम बताया ना, मंत्री का भाई का नाम बताया ना, मंत्री का नाम का भाई बताया ना, मंत्री का भाई का शराब पकड़ा गया, क्या करवाइया उसके बारे में एक्शन होता, क्या नाम, क्या करवाइया हुई? अरे मैं नाम, क्या करवाइया हुई? मैं नाम करवाइया क्या हुई? मैं नाम ठीक है, अजय आलोक जी को पूछ रहे हैं कार्रवाई क्या हुई? अजय आलोक जी को पूछ रहे हैं कार्रवाई क्या हुई? वो सब आपके पार्टी के हैं, वो सभी आपके पार्टी के हैं, मुझे पता चला है। जिनका नाम आप गिना रहे हैं, कह रहे हैं कि वो आपकी पार्टी के हैं। ठीक है, इसके अंदर जाते हुए अब जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है वो कौन सी पार्टी के हैं, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हुए अजय आलोक जी, लेकिन एक सवाल तो सच है ना, देखिए बिहार में जो लोग, एक सेकंड शक्ति सिंह जी, सर ये गोल गोल बातें शक्ति सिंह जी नहीं है ना, नाम लेकर बताइए साफ साफ, ये इनके सपोर्टर हैं, उनके नेता हैं, मंत्री के बड़े भाई हैं, ऐसा गोल गोल बात मत कीजिए आप। मैं सीधे अजय आलोक जी आपके पास आते हैं। मंत्री राजस्व विभाग का मंत्री का भाई,
चित्रा जी, राजस्व विभाग के मंत्री का भाई के स्कूल में शराब की बड़ी खेप पकड़े जाने के बाद कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई, हिम्मत नहीं मुख्यमंत्री में जुटा पाई। ठीक है, उनके अंदर हिम्मत नहीं और हम नाम नहीं ले रहे हैं। ठीक है अजय आलोक जी, ठीक है सर, उस पर नहीं जाते, आ जाते अजय आलोक जी। लेकिन जिन लोगों पर कार्रवाई होती है, जो एक सेकंड, शक्ति जी भाई के, मैं तो नाम ले रहा हूँ इसको, और नाम कैसे लिया जाता चित्रा जी? मैं तो नाम लिया, मुझे तो सुनाई नहीं दिया ना नाम। इनके मंत्री के भाई, इनके भाई, अब कौन सा नाम बताइए ना, क्या नाम है? क्यों बच रहे हैं आप? किससे डर रहे हैं आप शक्ति सिंह जी? अरे ना, अब बता, खुद डायरेक्टर है मंत्री खुद डायरेक्टर है। एक लाइन में आपको नाम लेना था और आप बोल, ठीक है छोड़िए। अजय आलोक जी सीधे आपके पास आते हुए, अजय आलोक जी, जो लोग शराब पीते हैं उन पर कार्रवाई होती है, उनको पकड़ कर लेकर पुलिस जाती है। एक सेकंड सर, शक्ति सिंह जी सुनिए, ये मेरा खुद का बिहार का अनुभव है। जब मैं गई थी, लोगों की ओर से जब अपनी बातें कही जा रही थी, उस दौरान कहा गया कि पुलिस पकड़कर उन लोगों को लेकर जाती है जो शराब पीते हैं, गरीब तबके के वो लोग हैं, और फिर अपने पति को छुड़ाने के लिए महिलाओं को अपने घर के बर्तन तक बेचने पड़ जाते हैं। ये स्थिति है, ये मेरे खुद की आंखों देखी है। गोपालगंज, ठीक है शक्ति जी, अब मैं आपसे हामी नहीं भरवाना चाहती हूं, मैं सवाल पूछ रही हूं उनसे, इस स्थिति को रोक पाने में आप लोग कामयाब क्यों नहीं हो रहे हैं? अजय आलोक जी देखिए चित्रा जी, ऐसा है कि जो शराब पिएगा पकड़ा जाएगा, वो तो जेल जाएगा ही। कानून कोई गरीब और अमीर देख के काम नहीं कर रहा है। नंबर एक, शराब पीने के बाद प्रावधान भी लागू हैं, कानून में हमने कुछ बदलाव भी किए हैं। पहली बार शराब पीने पे 50,000 के मुजलके पे, छारा पे भी छूटा जा सकता है, दूसरी बार में सीधे जेल होगी। अब रही बात, ये कह रहे हैं गरीब तबके, मैं आज भी 4 बार आपके चैनल पे नाम ले चुका हूं कि रामायण राय, मिथिलेश राय, अच्छे लाल राय, श्यामदेव राय, चारों की भट्टियां भी पुलिस ने तोड़ी है। सीसीए, क्राइम कंट्रोल एक्ट 110 के तहत इनकी इश्तेहारी लगा दी गई है। हाँ। इनके पोस्टर्स चिपका दिए गए हैं। चारों आरजेडी के आदमी हैं। गोपालगंज की शक्ति यादव क्यों नहीं बोल रहे हैं? पांच अलग मैं बोल रहा हूँ इस पे शक्ति यादव क्यों? ये गोपालगंज नहीं। अब एक और बात बताता हूँ, बाकी जगहों पर क्या कार्रवाई? एक और बात, अरे मैं एक और बात बता रहा हूँ। अवैध शराब, अभी बता रहा हूँ, अवैध शराब में जैसे मैंने आपको बताया कि लगभग 3 लाख लोग गिरफ्तार करके जेल भेजे जा चुके हैं। इसमें से इनके रजिस्टर्ड पदाधिकारी कम से कम 300 से ज्यादा है। उस पर इन लोगों ने क्या कार्रवाई की? क्यों ना माना जाए कि प्रदेश में अव्यवस्था फैलाना, नकली शराबबंदी का धंधा करवाना, नकली दारू बनाने का धंधा करने से लेके हर तरह के अवैध कारोबार में ये आरजेडी लिप्त है। क्योंकि सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक इनको यही काम करने आता है, लॉ तोड़ना। और ये बैठ के मुझे ज्ञान दे रहे हैं, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। कहते हैं कि शराबबंदी के पहले नेता का शराब के फोटो वाला वीडियो वायरल था तो क्या हो गया? जिसको पब्लिक पोजीशनिंग कैसे मेंटेन करनी है ये भी नहीं आता है, वो भी नेता है, वो कहता है, जस्टिफाई भी करता है। आज हम यहाँ बात कर रहे हैं जहरीली शराब से मौत पे एक्शन क्या क्या हुआ, तो मैंने एक्शन आपको बताया। तो ये गोपालगंज का हुआ ना, 4 लोगों की भट्टियां तोड़ी जा चुकी हैं। लालू प्रसाद यादव के प्रभाव वाला इलाका है। आपने वहां से जिन लोगों को गिरफ्तार किया उनका नाम आपने ले लिया। मैं तो पूछ रही हूँ, मुजफ्फरपुर में 6 लोग मारे गए, बेतिया में 13 लोग मारे गए, सिवान में लोग मारे, वहां पे क्या हुआ है? मैं तो सीधा सवाल पूछ रही हूँ। हर जगह कोई नहीं बचेगा। गोपालगंज से गया था, मुजफ्फरपुर और बाकी जगहों पर शराब। मैं बता रहा हूँ, एक जगह भी लोग नहीं बचेंगे, एक जगह भी लोग नहीं बचेंगे। कार्रवाई हो रही है, यकीन मानिए। आपका जुमला है, फिर डिबेट कर लीजिएगा। है। कल तक एक लोग पकड़े जाएंगे, और छठ के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम लोग और एक्सपोज करेंगे कौन कौन लोग हैं इनके पीछे। शक्ति सिंह जी, ये सब जानबूझ के वो चुनाव कार्रवाई हारने करें के बाद तो फिर आप लोग बीच में आ जाएंगे, कहेंगे कि मासूम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। एक्शन तो ले रही है ना सरकार, वो बार-बार 2 लाख लोगों का जिक्र कर रहे हैं जिनको जेल में डाला गया। चित्रा जी, मैंने लगा नहीं, कार्रवाई सरकार करे। अगर अवैध शराब के धंधे में लिप्त है, कार्रवाई करिए। आप कौन रोका है आपको? अभी तक आपने कार्रवाई की है, कौन रोका है आपको? आप क्यों दलील दे रहे हैं? क्यों जुमलाबाजी कर रहे हैं? आप क्यों जाति और रंग की बात करते हैं? आप श्रीवास्तव हो, श्रीवास्तव रोक भी नहीं सकते का होगा। अगर कोई रोक नहीं सकते। अरे आपके कुर्मी पकड़े गए थे, अरे आपके कुर्मी पदाधिकारी हैं, उसको जाति जोड़ दो। कोई भूमिहार पकड़ा जाता है, जाति जोड़ दो, पदाधिकारी हैं। ये तो निष्ठा की हद है। प्रकाश, जाति कौन जोड़ा? मैंने जाति बोला? मेरा नाम बताइए। जाति मैंने बोला? नाम बताइए पदाधिकारी। जाति मैंने बोला, ये तो आप बोल रहे हैं। पदाधिकारी का नाम बताइए। मैंने तो एक बार भी जाति नहीं बोला। जाति की कौन सी पदाधिकारी? किसी भी जाति धर्म से ताल्लुक रखे, अगर अपराध कर रहा है तो उसकी जगह जेल में होनी चाहिए।
जाति कहां से आ गई। लेकिन अभ्यानंद जी चलते चलते आखिरी सवाल मेरा सीधे आपसे, ठीक है अभ्यानंद जी, मेरा सीधा सा सवाल है, कब बोली मैंने? शराबबंदी अगर हो गई है, उसके बावजूद जहरीली शराब अगर ग्राउंड पर बन रही है, बिक रही है, इसको रोके जाने के लिए सरकार को तत्काल क्या कदम उठाए जाने की जरूरत है? अभ्यानंद जी एक बार क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। मेरा सीधा सा सवाल आपसे यह है कि अगर शराबबंदी होने के बावजूद जहरीली शराब धड़ल्ले से बिक रही है, तो इसको रोके जाने के लिए तत्काल क्या कार्रवाई किए जाने की जरूरत है? मेरा मानना है अपराधों के संबंध में, और खास करके जो ये अपराध है इसमें भी वही है, देयर आर इकोनॉमिक रीजंस। इकोनॉमिक मतलब गरीबी अमीरी की बात मैं नहीं कर रहा हूं। ये अपराध करने से फन नहीं होता है, इसमें कोई मजा नहीं आता है, इससे आमदनी होती है, और ये आमदनी इतनी अधिक होती है कि वो कोर्ट के एक्शन से, जिसमें सजाएं होती हैं या बेल या जेल की बात होती है, वो उसका मच मोर देन द काउंटर पॉइज है। तो एक ही ऑप्शन है कि आप इस तरह का एक्ट बनाइए, या जो एक्ट पहले से है उसमें आप ये प्रावधान कीजिए या उसको इम्प्लीमेंट कराइए उस एक्ट को। आई एम रेफरिंग टू बेसिकली पीएमएलए। इसमें इतनी अधिक कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि वो आदमी सहम जाए कि अगर हम पकड़े गए तो मेरा पूरा प्रॉपर्टी कन्फिस्केट हो जाएगा, बिल्कुल, एंड कॉन्फिस्केटेड फॉर गुड, ही विल डिसिस्ट फ्रॉम इट। क्योंकि जो काउंटर पॉइज है वो इतना स्ट्रांग होता है, वो कन्विक्शन से भी नहीं हो पाता है, क्योंकि हमने जो भी ट्राई करके देखा कन्विक्शन करा करके, तो कन्विक्शन के बाद फिर अपील आता है, अपील फॉलो अप नहीं हो पा रहा है, तो आप यहाँ कन्विक्शन करा लिए, आगे जा गया वो, देन ही नोज के इसका एक आंसर है। थोड़ा लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो पैसा ज्यादा आ रहा है, ठीक है साहब, और उसके एवज में जो उसको सजाएं मिल रही हैं वो उसको मैच नहीं कर पाती। बिल्कुल। और इसी के लिए अगर शराबबंदी लागू है राज्य में और उसके बावजूद जहरीली शराब वहां पर धड़ल्ले से बन और बिक रही है, तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी और जवाबदेही है कि ऐसे लोगों पर नकेल कसे और कम से कम एक नजीर बन पाए। वो राज्य जहां पर शराबबंदी का कानून तो लागू है, लेकिन बावजूद उसके अगर लोग मर रहे हैं तो स्थिति वहां पर यकीनन ठीक नहीं है। फिलहाल के लिए आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यकीनन शराबबंदी एक अच्छा कदम है 2016 में बिहार में जो लागू हुआ, लेकिन शराबबंदी लागू हुए जाने के बावजूद बीते 3 दिनों में ही 38 लोगों की मौत हो जाना और इसी साल 2021 में 90 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाना अपने आप में बेहद दुखद। और कमी कहां पर है? राज्य सरकार को तत्काल उस कमी को दूर किए जाने की जरूरत है।